हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 की वसंत हिंदी वाली बुक, जिसका मैं चैप्टर दूसरा करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है बचपन। इसका चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ा दिया है, और इस जो पार्ट में वो क्या कराऊँगी, एक्सरसाइज कराऊँगी। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देख लेते हैं, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो क्या है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखिए। देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो उसके पहले आपको अच्छे से पाठ पढ़ना पड़ेगा। पाठ मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाइए। ठीक है, तो पहले पाठ पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार में पढ़ के हो जाएगा आपका काम। तो चलिए, क्या उम्र में परिवर्तन हुए देखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रहीं, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी। फिर वह गहरे नहीं रंग पहनने लगी। मतलब जब छोटी थी वो गहरे कलर के रंग पहनती थी, लेकिन जब बड़ी हुई तो वो हल्के कलर के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, घरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज हम घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, समोसा पेटीज में बदल गया है, सहतूत और फालके और खसखस के शरबत का स्थान पेप्सी और कोक ने ले लिया है। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, चौथा जो क्वेश्चन है वो ये है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मे लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी, और उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब उसको लंगूर करके छेड़ाते थे। अगला 5वां जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़े लेकर खाती थी। रसबरी, कसमल और काफन उनके प्रिय फल थे, और सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या बदलाव हैं, उन्हें याद करके लिखिए। तो लेखिका की तरह भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब कुर्ते और चूड़ीदार कुर्ती पहनने लगी हूँ, पैजामा और कुर्ती पहनने लगी हूँ। ये ठीक है, क्या है, लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला, कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें हैं वो आकर्षित करती हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्रियाओं के से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भावुक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे जो हमारी क्रिया दी गई है चमकना, चमकना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चमक। भागना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाग। बदलना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बदल। खरीदना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? खरीद। उड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ओढ़। अगला हमारा क्वेश्चन है, संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाट कर लिखो, उनके हिंदी अर्थ जानो। तो अंग्रेजी शब्द है फ्रॉक, तो फ्रॉक को हिंदी में क्या कहेंगे? लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर को क्या कहेंगे? नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल को हिंदी में क्या कहेंगे? जैतून का तेल। ग्रामोफोन को क्या कहेंगे हिंदी में? गाने सुनने का यंत्र। स्पीड को हिंदी में क्या कहेंगे? गति कहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों का प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्या वाचक विशेषण है। इसमें से 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ठीक है, तो 2 दर्जन क्या हुआ? 2 दर्जन मतलब निश्चित 12 हुए। एक दर्जन में 12 होते, तो 2 दर्जन में कितने हुए? 24 हुए। ठीक है, 24 मतलब एक निश्चित संख्या है, तो इसको क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे ही इन्होंने कहा 2 किलो अनाज दे दो। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए? 2 किलो। 2 किलो का मतलब सिर्फ 2 किलो, हमें 2 किलो से ना कम चाहिए ना 2 किलो से ज़्यादा चाहिए, मतलब एक निश्चित हमें चाहिए माप। ठीक है, एक निश्चित तौल के हमें चाहिए है जो हमको चाहिए। जैसे इन्होंने अनाज मांगा है तो निश्चित है, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कुछ बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं 2, 4, 5 6 कोई गिनती नहीं बताई इन्होंने, मतलब अनिश्चित हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। ठीक है, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तो इन्होंने तुम्हारा जो हमारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो होता है सार्वनामिक विशेषण होता है। ऐसे ही सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी लोग हंस रहे थे ये कहा गया है, तो कौन हंस रहे थे? सभी लोग हंस रहे थे, तो सभी क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी जो हो जाएंगे वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और तुम्हारा नाम, ये कह रहे हैं तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक संख्या हो जाएगा। बहुत मतलब बहुत सुंदर की बात की है, तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक संख्या हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कपड़ों में मेरी दिलचस्पी मेरी मौसी जानती थी। तो मेरी यहाँ पे 2 बार यूज किया गया और मेरी के नीचे अंडरलाइन है। तो देखते हैं क्या बताते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामी विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। ठीक है, पहला उत्तर ये दिया इन्होंने। दूसरा दिया है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि दिलचस्पी की बात की है, तो दिलचस्पी की बात की है मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये तो पहला क्या हो गया? मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। फिर हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। फिर कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी और कस्मल।
मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो कंप्लीट हुआ, जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देख के जाइएगा। ओके, तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।